मनुष्य को अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं आपको मिथुन लग्न वालों के लिए सितंबर महीने का प्रेडिक्शन बताने जा रहा हूँ। यह चार्ट है गोचर में घूम रहे ग्रहों का, जो अभी की ग्रहों की पोजीशन दिखा रहे हैं। मिथुन राशि का स्वामी बुध है, जो तीसरे भाव में सूर्य के साथ चल रहे हैं। लग्न में मिथुन राशि में अभी राहु का गोचर चल रहा है, जो 23 सितंबर को 12वें भाव में चले जाएंगे। सप्तम भाव में गुरु और केतु का गोचर है। अष्टम भाव में शनि वक्री होकर अपनी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। भाग्य स्थान पर चंद्र का गोचर है और 11वें भाव में मंगल का गोचर है। तो यह है ग्रहों की स्थिति। इसके अलावा जो बदलाव आने वाले हैं वो ये है कि 2 तारीख को बुध अपनी उच्च कन्या राशि में चले जाएंगे और फिर 22 तारीख को तुला राशि में चले जाएंगे। सूर्य 16 तारीख को राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में चले जाएंगे। राहु और केतु इस महीने 23 सितंबर को अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यह भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। राहु वृषभ राशि में जाएंगे और केतु वृश्चिक राशि में जाएंगे। गुरु 13 सितंबर से अपनी धनु राशि में मार्गी हो रहे हैं। शनि 30 सितंबर को अपनी ही मकर राशि में मार्गी होंगे। तो यह है ग्रहों की स्थिति। 18 सितंबर से अधिक मास शुरू हो रहे हैं, जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो अब चलते हैं प्रेडिक्शन की ओर। आपका यहाँ 3 नंबर लिखा है तो आपका मिथुन लग्न हो गया। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी यहाँ 3 नंबर लिखा है तो यह प्रेडिक्शन आपके लिए है। वीडियो देखने में प्लीज़ कोई गलती ना करें, नहीं तो फिर प्रेडिक्शन मैच नहीं होगा। लग्न का स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में है। आपको धन का लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा क्योंकि बुध अपनी उच्च राशि में जो आ रहे हैं। हालांकि 22 तारीख तक बुध यहाँ पर है। 22 तारीख के बाद इनकी स्थिति अच्छी ही रहेगी। परिवार में खुशियाँ बनी रहेगी क्योंकि बुध चौथे घर में बहुत अच्छी स्थिति में है और साथ में यहाँ से अपने कार्यस्थान को भी देखेंगे, जो आपका मान सम्मान भी बढ़ाएंगे, कार्यक्षमता भी बढ़ाएंगे। इन दिनों आप दुगनी रफ्तार से काम कर पाएंगे। आपको अपनी माँ के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। 22 सितंबर से 27 नवंबर का टाइम जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए अच्छा है। प्यार मोहब्बत करने वालों के लिए भी यह टाइम अच्छा रहने वाला है। पंचम भाव के स्वामी जो शुक्र है, तो अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उसके ऊपर मंगल और शनि की दृष्टि है। आपके बच्चों पर थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत है। पंचम स्थान का शुक्र खाने पीने के लिए अच्छा रहता है। 19 सितंबर को आपके चंद्र शुक्र का परिवर्तन हो रहा है। तो इस दिन अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आपको लॉटरी जुआ सट्टे में इंटरेस्ट बढ़ सकता है। जुआ किसी के लिए अच्छा नहीं होता। अगर जन्म कुंडली में लग्नेश पंचम स्थान में हो, धनेश पंचम स्थान में हो या पंचमेश दूसरे घर में हो तो सट्टे बाजार में जाना फायदेमंद रह सकता है। सप्तम भाव में गुरु का गोचर है, जिसकी वजह से पति पत्नी के बीच में रिलेशन अच्छे रहेंगे। बिजनेस रिलेटेड रिलेशन भी अच्छे रहेंगे। 23 तारीख के बाद जब केतु छठे घर में आ जाएंगे तब गुरु और भी अच्छे फल देंगे। 13 सितंबर के बाद जब गुरु मार्गी होंगे तो जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए शादी की बात आ सकती है। 20 नवंबर के पहले आपका विवाह हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर बाद में बार राहु आपको परेशान कर सकता है और 8वां गुरु भी आपको कोई ज़्यादा फायदा नहीं दे सकता। 22 सितंबर तक गुरु केतु का चांडाल दोष है। तब तक आपको अपने रिलेशन में ध्यान रखना पड़ेगा।
23 सितंबर के बाद केतु छठे भाव में जाने से यह आपको नई बीमारी से छुटकारा दिला सकते हैं, लेकिन पुरानी बीमारी वापस दे सकता है। शनि दशम स्थान में है तो यहाँ पर परेशानी थोड़ी सी है। शनि अष्टम स्थान में स्वास्थ्य के रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं। साथ में उनकी दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, वह भी ठीक नहीं है। इसके लिए शनि के उपाय आपको करने चाहिए। मंगल 11वें भाव में बैठकर आपकी इनकम बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका दूसरा घर जो धन भाव का है उस पर मंगल और शनि की दृष्टि होने की वजह से आपके खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो दोनों का बैलेंस बना रहेगा। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 10 तारीख को मंगल 11वें भाव में वक्री हो रहे हैं, तो उसका भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों को मंगल का प्रॉब्लम है वह लोग 5 सितंबर को संकष्टी है और 20 सितंबर को विनायक चतुर्थी है, तो उस दिन व्रत कर सकते हैं। मंगल जब आपके चौथे, 7वें या फिर 12वें भाव में होता है तो प्रॉब्लम देता है, तो इसके लिए ध्यान रखें। जिनकी मैरिज लाइफ डगमगा रही है उनके लिए ये राहु अच्छा नहीं रहेगा। 12वें घर का राहु कोई नीति नियम को नहीं मानता, सेक्स के लिए शादी करना ज़रूरत नहीं समझता। 20 नवंबर तक आपका गुरु 7वें घर में है, तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके बाद कह नहीं सकते, हो सकता है 12वां राहु आपको तकलीफ दे। 12वें भाव में बैठा राहु अकेला आपकी मैरिज लाइफ खराब करने के लिए काफ़ी होता है। यह आपको जेल यात्रा भी करवा सकता है। ध्यान रखें, अचानक बहुत बड़ा खर्चा भी करवा सकता है। राहु के उपाय के लिए अमावस्या के दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। बहते पानी में नारियल को बहाने से भी राहु की बुरी इफेक्ट कम होती है। राहु 23 सितंबर को 12वें स्थान में जाएगा। इसका इफेक्ट आपको अभी से थोड़ा थोड़ा दिखने लगा होगा। यह आपकी सेविंग जीरो कर सकता है। किसी को बिना एग्रीमेंट के पैसे दे दिए तो आपके पैसे भी फंस सकते हैं। तो अब देखते हैं बैड डेज के बारे में। आप हो या मैं हूँ, महीने में 1-2 दिन तो ऐसे होते हैं जो हमें तनाव, तकलीफ, परेशानी देते हैं, निराशावादी बना देते हैं। और वह समय होता है जब मन और मस्तिष्क के लॉर्ड चंद्रमा नेगेटिव पोजीशन में आ जाए। चंद्रमा जब भी 6, 8 या 12 में आते हैं तो ये हमें तकलीफ देते हैं। इस समय में आप शुद्धता को बढ़ाने के लिए और अशुभता को कम करने के लिए 1 सितंबर से श्राद्ध पक्ष आपको पूर्वजों से आशीर्वाद दिलवा रहे हैं। पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। और 18 सितंबर से अधिक मास शुरू हो रहे हैं, तो दान और पुण्य से भी आपकी नैया पार हो जाएगी। जिन लोगों का जन्म का चंद्र अच्छा नहीं है वह लोग 15 सितंबर और 28 सितंबर प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। यह भगवान शिव का व्रत है। 2 सितंबर, 3 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर और 27 सितंबर आपके लिए बैड डेज है। तो इस दिन आपको कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए, फालतू की झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, अपनी स्पीच पर कंट्रोल करना चाहिए। किसी की आत्मा को चोट पहुंचे ऐसा कड़वा न बोले। आपके पीठ के पीछे कोई षड्यंत्र भी हो सकता है, तो इस बात का जरा ध्यान रखें। अब जानते हैं गजकेसरी योग के बारे में। जब जब गुरु और चंद्र की युति होती है या गुरु और चंद्र एक दूसरे के आमने सामने होते हैं या 4 स्थान पर होते हैं, तब गजकेसरी योग बनता है। जैसे कि अभी गुरु यहाँ पर है, जब जब चंद्रमा यहाँ पर आएगा धनु राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा मीन राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा मिथुन राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा कन्या राशि में, तो तब गुरु और चंद्र के कारण गजकेसरी योग बनेगा। गजकेसरी योग में गुरु और चंद्र की युति होती है। तो गुरु मतलब पैसा और चंद्र मतलब पानी। तो इस दिन के दौरान पैसे का फ्लो अच्छा होता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, किसी से कोई पेमेंट लेना है, तो आप इन दिनों के दौरान कलेक्शन करने जाए तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो यह होता है गजकेसरी योग।
आपके लिए इन 4 डेज में गज केसरी योग बन रहा है। इस महीने जो 4 गज केसरी योग बन रहे हैं वह चारों के 4 आपके लिए अच्छे हैं। अगर आपको अपने बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही हो या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो तो 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर सुबह स्नान करके घर पर ही विधि पूर्वक पूजा करें और इसके बाद ओम अनंताय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। हरी चीज़ों का दान करने से और गणेश जी की उपासना करने से आपको लाभ मिल सकता है। 17 सितंबर को अमावस्या है, उस दिन आप गरीबों को कुछ दान भी दे सकते हैं। तो यह था मिथुन लग्न वालों के लिए सितंबर महीने का प्रेडिक्शन। ऐसी और भी जानकारी के लिए देखते रहे हमारी चैनल। नमस्कार।